तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। लेकिन भाई बात सुन, हाल चाल अपनी जगह है, मुझे ये बता कि ये जो ऊपर 95% प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको 95% अगर लाना है तो कैसे आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 12-14 घंटे पढ़ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिन भर बुक्स लेके पढ़नी है। देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एग्जाम के कुछ टाइम पहले पढ़ के अगर आप 2-3 दिन पहले या एक रात पहले पढ़ के अगर आप 70% पा सकते हो, 2-3 दिन पहले पढ़ के आप 80% ला सकते हो, तो 90% या 10% जंप मारना बहुत कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। देखो मार्केट में हवा बना हुआ है कि 90% लाना है तो 12 घंटे पढ़ो। टॉपर्स का इंटरव्यू होता है, कहते हैं मैं पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ। पूरा पूरा दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई IAS PCS का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि या फिर CA का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ो। क्लास 12 क्लास 11 का एग्जाम है। आराम से आप दिन के अगर 4 या 5 घंटे भी दे रहे हो ना, इनफ इनफ मैं कह रहा हूँ 95% क्या तुम्हारे 99 आ जाएंगे अगर दिन के 5 से 6 घंटे दे रहे हो। अगर आपको ये चाहिए कि चलो ठीक है काम भर का मिल जाए, पास हो जाए 80-80-85 यानी कि 85% या इससे लेके उसके अराउंड मिलने हैं, अगर आपको 90 भी चाहिए ईजिली मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या करना होगा, इस वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। इसमें मैं क्लास 12 वालों के बारे में बात करूँ। अगर आप क्लास 11 के हो तो आपके लिए अलग से एक वीडियो डाला है, बिकॉज क्लास 12 वालों को बोर्ड एग्जाम होता है तो उनकी अप्रोच कुछ अलग होती है। आप लोग का होम एग्जाम होने में यानी कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही आपको एग्जाम पेपर बना देंगे, तो उसके लिए अप्रोच में अलग बताऊंगा। दोनों अलग अलग चीजें। तो क्लास 11 वाले अपना देख लो भाई, क्लास 12 वालों इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको इस वीडियो के एंड तक सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने वाले हैं। तो 5 महीने बचे हुए हैं। आपको एवरेज पे मुझे मैं जो कह रहा हूँ उसको करने में मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे लगने वाले, उससे ज्यादा उससे कम लग जाएंगे, 1 घंटे लग जाएंगे, डेढ़ लग जाएंगे, दो से ज्यादा नहीं लगने वाले। बाकी आपका जो होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, फाइल, घूमना फिरना, गेम खेलना, जो मैंने वो करो। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे, अपने 24 में से 2 घंटे मुझे दे दो। करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को कर लेना है कंप्लीट। अब अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप 95% के पास भी नहीं हो पाओगे। पास होने के लिए सिलेबस कंप्लीट करो। किससे करना है, मेरे से करना है, मेरे से कर लो, अपने टीचर से करना है, अपने टीचर से कहीं और से करना है, कर लो, मुझे नहीं मतलब है। उसके बाद है हमारा, जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। 100% फोकस आपको कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, ना कि वो जो आपको इग्नोर करती है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ाई के लिए। ठीक है। देखो प्रायोरिटीज को अपने क्लियर रखो। जो इग्नोर करती है, जो आपको भाव नहीं देती, उसको प्रायोरिटी बनाओगे तो क्या करोगे यार, 90% छोड़ो, वो तुमको भाव नहीं देगी, जिसके 90% आएगा उसके साथ निकल लेगी, तुमको पुलू लुलू कर देगी। बात सुनो, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करनी। बहुत लोग को देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन पे कूदे चले जा रहे। क्वेश्चन पे कूदोगे बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आपकी हवा उड़ जानी। हवा उड़ेगी, क्या होगा उससे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मोटिवेशन, वो यहाँ से ऐसे टप यहाँ आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस पानी में गया छपा। तो आपके साथ ये होने वाला है। उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर करो। और अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने में लगती है आलस, तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो क्या है, ये आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा। नोट्स की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं भाई आया है करवा के जाएगा। तो नोट्स प्रिपेयर करना है, मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद है आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको क्या है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5। सिलेबस को कर लो कंप्लीट, फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगा लो जिससे कॉन्सेप्ट जो है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। देन आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मेरे पास आपके लिए एक मस्त जुगाड़ है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ लिया, जो आपने मेहनत कर ली है साल भर, अब उसको रिवाइज करना है। देखो सिलेबस कंप्लीट करना वो हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी हो जाएगी, प्रिपेयर आप नोट्स भी बना ही लोगे, क्योंकि आप स्कूल में हो तो स्कूल में आपके सर 5 नंबर आपका इंटरनल जो आपकी नोटबुक बनेगी, कॉपी बढ़िया कवर और नेम स्लिप वगैरह चिपका के चमकते हुए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपके टीचर, आप जानते हो टीचर को अपने। प्रॉपर रिवीजन अगर आप करते हो एंड टाइम में, यानी एग्जाम खत्म होने, मतलब एग्जाम खत्म शुरू नहीं हुआ, खत्म पहले करवा, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आप अगर रिवीजन अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो एग्जाम है वो स्मूथली जाएगा, स्मूथ एज, बस आप समझ गए ना, मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद आपको कर लेना है बढ़िया से प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो।
उसके बाद है आपको PYQs देखना है। अब आप कहोगे ये कौन से मुर्गे का नाम है, MCQs देखा है या PYQ क्या होता है? PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले सालों में आपके उस चैप्टर या उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसको आपको देखना जरूरी है। उससे क्या होगा, हो सकता हो कि सेम क्वेश्चन उठ के चला है, ये प्रोबेबिलिटी है। सेम क्वेश्चन, आंसर सेम हो, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाए। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट, सेम बात है कि मैनेजमेंट क्या है उसको बताओ, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग भाषा है, आंसर एक ही होने वाला है। तो इस तरीके का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ऑल्सो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, जब आपको प्रीवियस ईयर पिछले पेपर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार इस बार भी कोई क्वेश्चन आए मैं झक मार के कर ही लूंगा। ये तो हो गई बात हमारे ओवरऑल कोई भी जनरल बात। अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो का मेन मकसद कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, कुछ उल्टी सीधी चीज नहीं, काम की चीज। तो अब उस पे आते हैं कि नाउ व्हाट आई विल गिव यू फॉर फ्री। ये बात जरूरी है कि मैं यहाँ पे जो भी दे रहा हूँ फ्री में दे रहा हूँ, कोई भी पैसा कुछ भी नहीं चार्ज करूँ, बस आपसे मैं वो तीन चीज मांगूंगा। आंखें बंद करें और ध्यान से सुनें। तीन चीज में सबसे पहला आपने कर देना है लाइक, उसके बाद आपको कर देना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद सॉरी उसके बाद आपने कर देना है जो थर्ड वाला है, लाइक करना है सब्सक्राइब करना है, उसके बाद थर्ड वाला अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना और बता देना कि यहाँ पे क्लास 12 का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। अगर क्लास 11th में आपके कोई जूनियर भी है आपके जान पहचान में तो उनको भी ये चैनल रिकमेंड कर दो। क्लास 11th वालों के लिए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, दोनों चीज उसको आप जाके वहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस इन वेरी लेस टाइम। यानी कि टाइम लास्ट में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, तो मैं आपको डिटेल्ड तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ। कैसे? डिटेल्ड थ्रू वन शॉट। वन शॉट यानी कि वन शॉट क्या होता है, वन शॉट यानी कि वो पट्ट से हेड शॉट, वो डायनामो गेमिंग वाला नहीं कि एक शॉट में बंदा किल, वो नहीं कह रहा हूँ। वन शॉट यानी कि एक वीडियो में एक चैप्टर, क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक घंटे में चैप्टर खत्म, 12 घंटे में पूरी बिजनेस स्टडीज डिटेल्ड में खत्म। अगर उसके बाद क्या करना है, आराम से क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भी लेस टाइम में, यानी कि वन शॉट के थ्रू करवाऊंगा। ये नहीं कि एक ही चैप्टर के आधे 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 घंटे के 4-5 वीडियो, एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो खोलो, एक घंटे में खत्म करो, चैप्टर खत्म, और सारी चीजें कवर करूंगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होंगी। उसके बाद मेरा आप आएगा, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सुपर 30 सीरीज आएगी। अब ये सुपर 30 सीरीज क्या है? सुपर 30 सीरीज है हमारा सुपर 30 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ईच चैप्टर, यानी कि हर एक चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर 30 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर, सारे चैप्टर्स के इन डेप्थ टॉपिक्स को कवर करेगा, जिससे कि मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर 2 है उसको देखा, उसके बाद आपको मन में आ रहा है कि यार कुछ हो जाए जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तो आप ये एमसीक्यू सुपर 30 वाला वीडियो देखो। एमसीक्यूज पहले मेरे आंसर बताने से पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप क्वेश्चन उठाए, सुपर 30 एमसीक्यू सॉल्व कर, अब क्या होगा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ चुका है। अब इस कॉन्फिडेंस को सर फाड़ के ले जाना है, यानी कि छप्पर फाड़ ले जाना है कॉन्फिडेंस को। उसके लिए मैं आपके लाऊंगा, हाँ, 10 MTQs। अब आप कहोगे दे तेरी MCQs PYQs MTQs इतने क्यूज ही नहीं है, क्या बताएं। तो MTQs क्या होते हैं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मेरी होती है, हमारे मतलब मेरी थी। इसमें मैं एक चैप्टर उठाऊंगा, वो अकाउंट्स हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर बिजनेस स्टडीज। उस चैप्टर को मैं उठाऊंगा, उस चैप्टर में से जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वो 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, उन चैप्टर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उस चैप्टर को मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, मतलब उन 10 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करवाऊंगा उस चैप्टर का, ईच चैप्टर के लिए हमारा आएगा। उसके बाद मेरा रहेगा एक सुपर मैराथन, या फिर आप कह सकते हैं लास्ट डे मैराथन, यानी कि मान लीजिए आपका कल है बिजनेस स्टडीज का एग्जाम, तो उसके एक दिन पहले सुबह 7 बजे 8 बजे एक मैराथन हो जाएगा मेरा, रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव में ले नहीं सकता, मेरे पास एक फ़ोन है और एक एंड्रॉयड टैबलेट है, इसमें से फ़ोन से तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरे पास वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो लाइव नहीं रहेगा, वो रिकॉर्डेड रहेगा, उसको मैं कोशिश करूंगा वो अपलोड हो जाए।
5 से 6 घंटे में, मान लीजिए बिजनेस स्टडीज का है तो 12 चैप्टर से आधा आधा घंटे एक चैप्टर में, तो मान लीजिए 5 से 6 घंटे में आपका पूरा बिजनेस स्टडीज रिवाइज हो जाएगा। उसके लिए ये क्यों करना है कि मान लीजिए आप कहेंगे कि यहाँ तो वन शॉट डाला ही है, वन शॉट डालने के बाद मैराथन अब क्यों मैं करूँ, तो वन शॉट मान लीजिए वो 12 घंटे, आपको 12 13 या 14 घंटे या 15 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। तो मान लीजिए किसी के पास 15 घंटे नहीं है, लेकिन उसने मेरा पूरा वन शॉट देखा हुआ है, उसको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है कि एग्जाम के थोड़ी देर पहले मैं उसको रिवाइज करके जाकर एग्जाम दे आऊं। तो 5 से 6 घंटा वाला वीडियो उसके लिए सूटेबल हो जाएगा, वो मैराथन सूटेबल हो जाएगी। उस एक मैराथन में सारी चीजों को अच्छे से हम कवर करेंगे और सेम नोट्स के साथ, कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर। उसके बाद हमारा है वन चैप्टर इन जस्ट फाइव, वन सब्जेक्ट इन जस्ट 5 to 6 आवर, यानी कि जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को 5 से 6 घंटे में कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूँ, बाद में ये ना हो कि धोखेधड़ी वाला कर दी ये कर दिए। 5 से 6 घंटे रहेंगे तो उसमें मैं केवल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाऊंगा, ना कि क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के लिए जो मेरा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है क्वेश्चंस के लिए, आपको यही देखना पड़ेगा, बिकॉज अब मैं कॉन्सेप्ट भी करूँ क्वेश्चन भी करूँ तो मेरा 3 बार मेहनत हो जाए। एक बार चैप्टर पढ़ा हो तब क्वेश्चन, एक बार एमटीक्यूज वाला उसमें क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन, तो 3 चीज लगातार करने की मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करो। क्वेश्चन मान लीजिए आपका बिजनेस स्टडीज का जो मैनेजमेंट वाला सेक्शन है वो बढ़िया से, लेकिन जो यूनिट 2 है हमारा जिसमें फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन देखने कैसे आते हैं, तो एमटीक्यू वाला सीरीज है, एमटीक्यू वाला सीरीज लो, उसमें आराम से देख लो, बात खत्म। ये तो हो गया हमारा लास्ट 5 महीने की स्ट्रेटजी का वीडियो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो नोट्स के बारे में कहा था आई गॉट समथिंग, तो समथिंग समथिंग वो क्या है, समथिंग समथिंग ये है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो इसके जस्ट नेक्स्ट डे एक और वीडियो आएगा। ये वीडियो अगर आप जिस दिन अपलोड किया उसी दिन देखना हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, एक दिन का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। लेकिन मान लो वीडियो अपलोड हुए आपको कुछ दिन हो गए, आप बाद में देख रहे हो, तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। जब वो अपलोड होगा तो अगर मुझे याद रहा तो मैं इसका कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा। तो उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरा जो फ्री रिवीजन बैच है वो स्टार्ट होने वाला है जस्ट इस वीडियो के आगे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे अब जो ये मेरा सबसे पहली वाली चीज है ये स्टार्ट होने वाली, कंप्लीट सिलेबस इन वेरी लेस टाइम। सबसे पहले मैं इसको करूंगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, यानी कि मैं आपको 4 चीजें देने वाला हूँ। तो ये चीज स्टार्ट होगी उसी जो अनाउंसमेंट वीडियो रहेगा उसमें पूरा स्केड्यूल बताऊंगा, टाइमिंग बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स कितने वीडियोस आएंगे और कितना समय लगेगा और कब तक ये जो सिलेबस वो खत्म हो जाएगा, सारी चीजें उसमें मैं अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे कहा कि आई गॉट समथिंग फॉर योर नोट्स, वो चीज भी उसी वीडियो में डिस्कस होगी। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कहो कि है लालची व्यूज का वहां पे हमें भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नहीं बता रहे। तो मैं आपका मन जानता हूँ, क्योंकि एक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं कोई शादी ब्याह नहीं हो गया मेरा भाई, अभी मैं तुम्हारी एज का हूँ, तुमसे बहुत हुआ तो 3 4 साल सीनियर होगा, नहीं तो मैं बुढ़वा हो जाऊंगा, 1 2 साल सीनियर होगा, माफ करना। अभी मैं कल ही पैदा हुआ था, बात खत्म करते हैं तो बात यह है कि जो आई गॉट समथिंग यह है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था मैंने कि नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मान लीजिए रिवीजन लेक्चर मेरे चल रहे हैं, चैप्टर 1 मैंने अपलोड किया, जिस दिन अपलोड करूंगा उसी दिन आपको उसके पीडीएफ नोट्स जो हैं जिससे मैं आप क्लास में पढ़ाऊंगा, वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाने वाले हैं। वहां पे आप जाओ, उसको या तो आप अपनी नोट्सबुक में हैंड रिटन, अगर आप अपनी नोट्स में उतारना चाहते हो, अपने आप टीचर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप उनको हैप्पी करना चाहते हैं, हैप्पी 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 करना चाहते हैं, तो आप उनको राइट डाउन करके कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए नोट्स चाहते हैं उसको लो, 4 से 5 पेज में एक चैप्टर खत्म है, यानी कि 4 5 पेज बैठा लो, इंटू 10 कर लो, 50 पेज, 50 पेज 2 चैप्टर, और पूरा बिजनेस स्टडीज मान लो 70 से 80 पेज में हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आपको फोन में ही करना है तो फोन में पढ़ लो। बट मैं कहूँगा आप अपने नोट्स में लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा और अपनी हैंड राइटिंग आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी और ज़्यादा दिनों तक याद रहने वाली है। और भी जो सारी चीजें हैं, टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। इस जो रिवीजन बैच फ्री वाला, उसके लिए अगर आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको वो वाला रिवीजन वाला बैच देखना होगा। बाकी आपको ये जो टारगेट है इसको नहीं ध्यान रखना है, मतलब इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्या मैं बोलता रहता हूँ यार, माफ कीजिएगा, इसको आपको भूलना नहीं है।
95% नहीं भी चाहिए, बस आप अपने आप को ये कहो ठीक है ऑल इज वेल, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा प्री रिवीजन बैच का अनाउंसमेंट वीडियो। तब तक लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।